7 जनवरी यीशु के साथ नज़दीकी। यूहन्ना 14:9। यीशु ने उससे कहा, फिलिप्पुस, मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तू मुझे नहीं जानता। ये शब्द फटकार के रूप में नहीं और न ही आश्चर्य के भाव से कहे गए थे। यीशु फिलिप्पुस को और ज्यादा नजदीक आने के लिए कह रहा था। फिर भी यीशु ही वह आखिरी व्यक्ति है जिसके हम नजदीक आते हैं। पिंतेकुस्त के दिन से पहले शिष्य यीशु को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जिसने उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार और बेदारी ले आने की सामर्थ्य दी थी। यह एक अद्भुत आत्मीयता थी, लेकिन अब इससे भी ज्यादा नजदीकी होने वाली थी। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। सच्ची दोस्ती इस धरती पर मुश्किल से ही मिलती है। इसका अर्थ एक व्यक्ति के साथ विचार, हृदय और आत्मा में एक होना होता है। जिंदगी के पूरे अनुभव की रचना ही इसलिए हुई है कि वह हमें यीशु के साथ इस नजदीकी रिश्ते में पहुंचने लायक बना दे। हम उसकी आशीषें पाते और उसके वचन को जानते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उसे जानते हैं? यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। उसने वह रिश्ता छोड़ा कि फिर उन्हें एक ज्यादा नजदीकी रिश्ते में पहुंचा सके। जब एक शिष्य ज्यादा नजदीक आकर उसके साथ चलने के लिए समय निकालता है तो यीशु को बड़ा आनंद होता है। फलवंत होना पवित्र शास्त्र में हमेशा ही यीशु के साथ एक नजदीकी रिश्ते के साफ नजर आने वाले सबूत के तौर पर दर्शाया गया है। यीशु के पास आ जाने के बाद हम न कभी अकेलापन और न ही कभी समझ या संवेदना की कमी महसूस करते हैं। हम ज्यादा भावुक या दयनीय नजर आए बिना अपना दिल उसके सामने बार बार खोलकर रख सकते हैं। ऐसा मसीही जो वास्तव में मसीह के साथ आत्मीय है, कभी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बल्कि सिर्फ ऐसे जीवन के सबूत पेश करेगा जहां सब कुछ यीशु के पूरे कब्जे में है। ऐसा तब होगा जब हम यीशु को यह अनुमति देंगे कि वह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को उसकी पूरी गहराई तक भर दे। फिर ऐसे जीवन से जो तस्वीर नजर आएगी वह एक ऐसे मजबूत और खामोश तालमेल की होगी जो हमारा प्रभु उन्हें देता है जो उसके नजदीक हैं।